वैसे कृष्ण कन्हैया तो टेलीविजन की हर बहू के चहेते हैं, रखवाले हैं। ऐसे में किस तरह हमारी नीरजा और नताशा कर रही हैं कृष्ण जी की सेवा, आइए आपको दिखाते हैं। हाय एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी, राधे राधे। मैं हूँ आस्था शर्मा और आज हम कर रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी का अभिषेक इस जन्माष्टमी पर। मैं और मेरी प्रतिमा। हाय, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक छोटा सा और प्यारा सा अभिषेक हमारे लड्डू गोपाल जी का। तो हमारे लड्डू गोपाल जी का अभिषेक हो चुका है, जो कि बचपन से मैं और प्रतिमा करते आए हैं। और उसमें हम जो जो चीज़ें कान्हा जी को पसंद है, दूध, दही, शहद, घी और इन सब से हमने उनका अभिषेक किया। और आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी मेरी नीरजा की तरफ से और प्रतिमा की तरफ से। हमारे घर पर एक्चुअली एक कृष्ण मंदिर है उधर शिमला में, काफ़ी बड़ा कृष्ण मंदिर है। तो मुझे याद है हम छोटे छोटे जब होते थे, रात के 10 बजे हम वहाँ के लिए निकल जाते थे। सब पड़ोस के बच्चे, आंटियाँ, मम्मा, पापा, सब हम लोग निकल जाते थे और वहाँ पर जाके पूरा भजन वजन होता था। हम बैठते थे और जैसे ही 12 बजते थे वहाँ पर टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स ऊपर से ऐसे बहुत सारी हमारे ऊपर गिरती थी, सबके ऊपर, जो भी वहाँ पे लोग होते थे। महाराष्ट्र में तो गोकुलाष्टमी का सबसे बड़ा त्यौहार होता है दही हंडी वाला। तो मैं छोटी थी तो मतलब तब से हम गणपति, दही हंडी और नवरात्रि हम वहीं पे मनाते थे। आपके घर पर भी ऐसे ही खुशियाँ लेकर आई ये जन्माष्टमी और आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें प्यार देते रहे। मैं यही कहना चाहूँगी सभी दर्शकों को कि हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं गायब हो रहे हैं। मतलब उनकी जैसे जो मेरे बचपन में था अभी वो वैसा नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं हमको वो एनर्जी वापस लानी है, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए तो फिर ये सब कुछ गायब ही हो जाएगा। तो मतलब मैं अपने तरीके से हर इंसान को, हर दर्शक को यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी छोटे छोटे हमारे फेस्टिवल्स हैं वो मनाओ घर पे। अपने बच्चों को उनको बताओ उस बारे में, कुछ कुछ चीज़ें सिखाओ उनको, ताकि वो भी अपने फ्यूचर में उन चीज़ों को लेकर चले। दिस इज़ रोहित चंदे एंड दिस इज़ प्रियांशी। तो आज हम जन्माष्टमी का त्यौहार बनाने वाले हैं और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, बताओ मुझे। हम शुरुआत करेंगे कान्हा जी को नहलाने से, फिर उनका श्रृंगार करेंगे, फिर पूजा करेंगे। और मुझे पहली बार पता चला कि कान्हा जी को तुलसी के पत्तों के साथ नहलाया जाता है। द रीज़न इज़ कान्हा जी को तुलसी से बहुत प्यार है, प्रेम है, तो वो कुछ भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते तुलसी के बिना, इवन द फूड। या सो गुड नॉलेज। सो लेट्स स्टार्ट।
तो लड्डू गोपाल का एक ऐसे स्पेशल कॉर्नर है मेरे दिल में, तो सब अच्छा ही होगा। तो ये पूजा पाठ सारा मेरी मम्मी करती थी, मैंने पहली बार किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि अगले दिन हम लोग दही हंडी का त्यौहार मनाने जाते थे, मैं और मेरे भाई। हम सब में सबसे टॉप पर रहता था, बट अभी बहुत सालों से मैंने किया नहीं, बट आई रियली एन्जॉय डूइंग दिस पूजा। और जो भी लोग मुझे जानते हैं पर्सनली वो बहुत खुश होंगे इस पूजा को देखकर, और बड़ी पॉजिटिव वाइब आई मुझे, और आई होप कि दिस सेट पर भी ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहेगा, है ना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वैसे बाल गोपाल का आशीर्वाद तो इस बार करीना कपूर को भी चाहिए। क्या है ना, 23 साल पहले इंडस्ट्री में कदम रखते हुए उनको इतनी नर्वसनेस नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है, क्योंकि होने जा रहा है उनका OTT पर डेब्यू। जी हाँ, जाने जा ऑन नेटफ्लिक्स इज गोइंग टू कम सून। ट्रेलर इसका लॉन्च हो चुका है, लेकिन ट्रेलर में ही आपने तो पूरी कहानी बता दी। लग इंटरेस्टिंग रही है, लेकिन सारी कहानी बता दी। Saif had already told me, please stop this attitude because you are working with Jaideep Ahlawat and Vijay Verma. Be prepared. जब आप करीना कपूर के सामने खड़े होते हो, जब आपको उनकी आंखों में देख के लाइन बोलनी पड़ती है ना, तो कैमरा भी हिलता है। करीना कपूर खान को मिली है उनके हस्बैंड सैफ अली खान से ताकीद, यानी कि वार्निंग, और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि उनके को स्टार्स जयदीप अहलावत और विजय वर्मा हैं। इन दोनों के कारण करीना कपूर खान को अलर्ट रहना पड़ा था, क्योंकि जयदीप और विजय की एक्टिंग लाजवाब है, और ऐसे में जब करीना कपूर अपना OTT डेब्यू कर रही हैं, तो इनकी क्लास एक्टिंग के साथ साथ मैच करना आसान नहीं था। Saif had already told me, he's like, listen, this is not कि तुम वैन से मेकअप लगा के सेट पे जाके डायलॉग बोलोगे। He's like, please stop this attitude because you are working with Jaideep Ahlawat and Vijay Verma. Be prepared. They are going to be improvising and doing everything. And I was like, yeah. So he was like, you better be on your toes because ये नहीं है कि it's like a picnic. So he had warned me. So I was like, anyway, I have to be a little more like, जैसे कि student when you go na to the class, you have to constantly like be alert. He's like, stop being that backbencher and now आगे आके थोड़ा कुछ करो। I said, yeah. करीना कपूर खान इंडस्ट्री में 23 साल से हैं, लेकिन वो आज भी नर्वस हैं, क्योंकि अब वो बड़े पर्दे पर नहीं बल्कि हर घर के स्क्रीन पर नजर आने वाली हैं। ऐसे में नर्वस होना कोई बड़ी बात नहीं, और ये इनका बड़प्पन है कि वो अपने को स्टार्स को इतना इम्पोर्टेंस दे रही हैं और उनकी तारीफ कर रही हैं। तारीफ से याद आया कि जयदीप अहलावत और विजय वर्मा भी काफी खुश हैं करीना कपूर खान के साथ काम करके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयदीप ने करीना की तारीफ की, वो भी अपने ढंग से। आप कितनी तैयारी करके आ जाओ सेट पे, जब आप करीना कपूर के सामने खड़े होते हो, जब आपको उनकी आंखों में देख के लाइन बोलनी पड़ती है ना, तो कैमरा भी हिलता है। आके तो आदमी छोड़ दो आप, तो बड़े लोगों को हिलते देखा है मैंने। So I'm just very happy that I was with them. I want to thank Saif Ali Khan. Because अगर वो नहीं होते तो इनको पता भी नहीं होता ये कौन है लड़के ने। फिल्म का ट्रेलर तो सस्पेंस से भरा है, और जिस तरह इस फिल्म में इतने अच्छे कलाकार हैं, तो इनसे उम्मीद भी बनी हुई है कि फिल्म की कहानी लोगों को जरूर पसंद आएगी। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। अरे बचकर। अरे तिवारी जी और विभूति नारायण, माना कि जन्माष्टमी की खुशी आपको भी हो रही है, लेकिन 50 साल की उम्र में क्या लगता है आपको, आप यूं ही चढ़कर दही हांडी फोड़ लेंगे? ऐसा ना हो कि दही हांडी फोड़ने के चक्कर में हड्डियां ही फूट जाए। भाभी जी की गली में भाई आज 50 की उम्र पार कर चुके विभूति नारायण मिश्रा और तिवारी जी ये सब मिलकर ना दही हांडी फोड़ने वाले हैं। बेटे इनके बस की बात है नहीं, इतनी ऊंचाई से डर लगता है। डर आपको लगता होगा,
हमने बचपन से ऐसी बहुत हंडियां फोड़ी हैं। बेटे ये तो आने वाला वक्त बताएगा ये कौन मटकी फोड़ेगा, समझा। अब इन दोनों का साथ मोहल्ले के बाकी मन चले भी देने वाले हैं। अंगूरी भाभी को जरा देखिए, वो आज कितनी एक्साइटेड है कि भाई आज तो उनके पति दही हंडी फोड़ेंगे। तो चलिए श्री कृष्ण का नाम लेकर करते हैं दही हंडी का आगाज। पूजा कर ले बेटे, पूजा कर। अब बस कहाँ ले चुके भैया, इतना ऊंचा भी नहीं कीजिए, ना ही तो गिर गुरा गए तो हड्डी तोड़वा बैठेंगे अपना। भाभी हमारी हड्डियां तो लोहे की हैं, इनकी हड्डी में पानी भरा हुआ। ऊपर चढ़ने के बाद पता चलेगा जब आपके शरीर का पानी सूख जाएगा। अब विभूति नारायण और तिवारी जी ये दोनों दही हंडी फोड़ने चढ़ तो गए हैं, लेकिन हंडी फूटेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब हुआ कुछ यूं, विभूति नारायण और तिवारी जी ऊपर चढ़ तो गए, लेकिन नीचे जो चेले लोग खड़े थे ना, वो सब भाग गए खाने के चक्कर में। बहुत अच्छे, चलिए आइए आप सभी लोग जी हाँ, ये आपने पहली बार ऐसी नई हंडी देखी होगी, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा फ़न लेवल पे चीज़ों को ट्रीट करते हैं, थोड़ा सा हास्य लेवल होता है, तो इसीलिए इसमें ये हुआ कि चढ़ तो दोनों गए, लेकिन नीचे जो लोग थे वो गायब हो गए और हम हवा में लटक गए। अब ये दोनों बेचारे हवा में लटक गए, इतने ऊपर से गिरेंगे तो हड्डी पसली टूट जाएगी। अब करे तो क्या करे, ऐसे में एक कॉमेडी वाला सीन भी हुआ। तिवारी जी को मोबाइल फोन चाहिए, जो कि फोन मिश्रा जी की जेब में है। अब जेब में हाथ डाले तो कैसे, हाथ तो ऊपर है, तो भाई पैर का ही इस्तेमाल करना होगा। आपके पास मोबाइल है? हाँ है ना। कहाँ होता है? जेब में है। अच्छा, हम ट्राई करते हैं। वो ये था कि ये जो लोग नीचे से भाग गए हैं खाने पीने के चक्कर में, उनको किसी तरह से बुलाया जाए मोबाइल से। अभी तो बेवकूफ़ है, मतलब टांग से कोशिश कर रहा है उसकी जेबें टटोलने की कि वो मोबाइल हाथ में आ जाए, कुछ आ जाए तो कम से कम अंगूरी को किसी को फ़ोन करके बुला ले कि भाई बचा लो। अब मोबाइल निकालने के चक्कर में विभूति नारायण मिश्रा धपाक से नीचे गिरे और ऊपर बेचारे टंगे रह गए तिवारी जी। अब इस साल के बाद दोबारा कभी भी नाम नहीं लेंगे ये दोनों दही हंडी फोड़ने का। भाभी जी के मोहल्ले में ऐसे फनी सीन्स तो बहुत होते हैं, शायद इसीलिए ये शो हिट है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे अब कृष्ण लल्ला ही भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी की कहानी जो है वो आगे बढ़ाएंगे, ऐसा हमें लगने लगा है, क्योंकि लक्ष्मी तो बड़ी उदास होकर देखिए ना किस तरह ऋषि और मलिष्का का रोका देख रही हैं। आई एम श्योर यही सोच रही होंगी कि बस कृष्ण जी कुछ करे और इनका रोका रुक जाए। ये वो घड़ी है जिस घड़ी का इंतजार ना तो लक्ष्मी कर रही थी ना ही ऋषि। अगर किसी को इंतजार है तो वो है मलिष्का। जी हाँ, मलिष्का कब से सपने देख रही थी कि ऋषि के साथ उसकी शादी हो जाए। अब शादी तो होगी, लेकिन उससे पहले आज ना ऋषि और मलिष्का की एंगेजमेंट सेरेमनी हो रही है। अब पूरा परिवार तो यही चाहता है, इसीलिए ये परिवार खुश है, केवल कुछ लोगों को छोड़कर। मेरी माँ का और मेरा थोड़ा है अभी भी दिल में कि क्या हो रहा है, फिर भी नीलम खुश है, हम खुश है, घर के सारे लोग खुश हैं, खुशी का माहौल है, तो उसी के सेलिब्रेशंस चल रहे हैं। तो ड्रामा चलता ही रहेगा, जब तक ये शो चल रहा है तब तक तो ये चलना ही पड़ेगा। बट अब फाइनली हम बहुत खुशी से रेडी हो सकते हैं। हम कभी कभी रेडी हुए हैं सिर्फ लक्ष्मी की शादी के लिए, बट इस बार मलिष्का और ऋषि भाई की एंगेजमेंट के लिए रेडी हुए हैं। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉट एवर इज़ गोइंग टू हैपन नाउ, और देखते हैं कैसा अनफोल्ड होता है। लक्ष्मी अकेले से बैठी है तो वहीं मलिष्का का एक्साइटमेंट आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। ऋषि के साथ वो डांस करने के लिए पागल सी हो रही है मानो। अब वो ऋषि को पाना नहीं बल्कि हासिल करना चाहती है। ऋषि को कोई दिलचस्पी नहीं है मलिष्का के साथ डांस करने की, तो वहीं जब मौका मिला तो पूरा परिवार भी डांस में जुट गया।
आगे देखना है कि ऋषि क्या स्टेप लेता है। अभी तो है सब खुशी खुशी का माहौल है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारी लक्ष्मी घर में है। जब ना चाहते हुए भी ये रोका हो रहा है तो भला ये क्यों हो रहा है? अब मलिष्का की फ्रेंड, उसका कहना है कि ऋषि और मलिष्का की जोड़ी सबसे सुंदर है। अब ये बात जानबूझकर लक्ष्मी को ताना मारने के लिए सुना रही है। खैर अब ऋषि, यहाँ पर ना हम आपसे एक बात जरूर कहेंगे कि जब आप नहीं चाह रहे थे कि लक्ष्मी की शादी हो तो वो शादी तो नहीं हुई ना, तो अब आप मलिष्का के साथ शादी क्यों कर रहे हैं? कोई भी बहाना करके, कुछ भी बोल के इस शादी से आप इनकार कर सकते थे। अब अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो यकीनन ऐसा ही करना, मलिष्का के साथ शादी होने तक की नौबत आने ही ना देना। पहला दिन है आज, आप ठीक है, आज हम ये कर रहे हैं तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल आप आज देखो। अगर ये 10 दिन चला तो वो वापस से हम ऐसे ढार हो जाएंगे, क्योंकि हमारी कंटिन्यूटी बहुत लंबी चलती है। वैसे इस रोके में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है। ट्विस्ट ये कि हमेशा की तरह कुछ गुंडे घर में घुस जाएंगे, या तो किसी को किडनैप करेंगे या फिर चोरी करेंगे। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये कान्हा का बाल स्वरूप वाकई में मनमोहक होता है, और जब छोटे छोटे बच्चे बाल गोपाल बनकर आते हैं तो बस दिल ही जीत ले जाते हैं। ऐसे में चलिए आपको लिए चलते हैं चारू असोपा के पास। अब इनके घर में एक नन्ही सी गुड़िया है, और गुड़िया जो है जब बाल गोपाल बनकर तैयार हुई तो हाय, चारू की अंदर की यशोदा मैया भी जाग उठी। जन्माष्टमी के मौके पर अक्सर हम घर में कुछ ऐसा करने की जरूर सोचते हैं। आज हम आए हैं चारू असोपा और उनकी प्यारी सी नन्ही मुन्नी परी जियाना के पास। हाय एवरीवन, सो मैं हूँ चारू असोपा और ये है जियाना, मेरी बेटी। और आज जन्माष्टमी के दिन आप सबका हमारे घर में बहुत तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग मनाने वाले हैं जन्माष्टमी, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में मनाने वाले हैं। मैं बनने वाली हूँ यशोदा, और ये मेरी बेटी जो है वो कन्हैया बनने वाली है। और उसका और तो चलिए हम लोग जी है ना, चलो रेडी हो जाते जल्दी से। तो हम लोग जल्दी से रेडी हो जाते हैं और फिर आपको तैयार होने के बाद मिलते हैं और दिखाते हैं कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। चारू और हम मिलकर कोशिश करेंगे जियाना को लड्डू गोपाल बनाने की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी सारी तैयारी करके पहले से तैयार रखा है। ये मैंने आउटफिट जो है अपने लिए तैयार किया है, क्योंकि मुझे यशोदा बनना है तो यशोदा जैसा लगना भी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये पीला आउटफिट, पीला लहंगा जो है ये मैंने सिलेक्ट किया है। और जियाना के लिए भी येलो आउटफिट ही है। आई एम श्योर बहुत क्यूट लगने वाली है वो कन्हैया बन के। ये उसका मोरपंख का मुकुट है छोटा सा, ये उसकी बांसुरी है, और ये कमरबंद है। और ये कुछ थोड़ी बहुत मैंने ज्वेलरी सेलेक्ट करके रखी है। अब जियाना वैसे ही इतनी प्यारी है, नटखट है, तो भला ऐसे में उसे कान्हा जी बनाना बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्यों चारू? चारू को देखिए जिसने कितनी सारी तैयारियां कर रखी है। वैसे चारू, हर माँ के अंदर ना एक यशोदा माँ होती है,
अब चारू तो इस सच संवर कर एकदम यशोदा माँ बन गई है। अब सबसे बड़ा टास्क है इस जियाना को तैयार करना। बहुत मज़ा आया, बहुत आज जियाना ने भी बहुत मस्ती की और मैंने भी बहुत मस्ती की जियाना के साथ। और ऑब्वियसली हम लोग दोनों बहुत अच्छे गेटअप में हैं, तो बड़ा मज़ा आया मुझे तो। आई होप आप लोगों को भी देख के बहुत मज़ा आया होगा। आपने देखा ऐसी भागदौड़ मेरी पूरे दिन रहती है और इमेजिन इसके साथ साथ मैं काम भी कर रही हूँ, तो आप सोच सकते हो कि मेरी भागदौड़ मुझसे लोग पूछते हैं कि मेरा वेट लॉस का किस तरीके से मैंने वेट लॉस जर्नी मुझसे पूछते हैं, तो यही मेरा वेट लॉस का पूरा जो टिप्स है वो यही है। जब उसका मूड होगा तो वो तैयार होगी और जब मूड नहीं होगा ना तो वो किसी को अपने पास भी नहीं आने देगी। ये नन्ही जियाना इतनी नटखट है ना कि बार बार एक कैमरे के पास आना है, और अगर आपने ना जियाना की बात नहीं सुनी तो वो बुरा भी मान जाएगी। सो व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट तो मैं एक गाना है जो बहुत सुना करती थी, तो इसीलिए जियाना इतनी नटखट है मुझे लगता है। तो ये गाना मैं 2 लाइन वैसे मैं अच्छा नहीं गाती हूँ, बट स्टिल। बड़ा नटखट है रे किशन कन्हैया, का करे यशोदा मैया, बड़ा नटखट है रे। थैंक यू। अब बच्चे ऐसे ही तो होते हैं, उनके मूड के हिसाब से हम बड़ों को अपने सारे काम करने पड़ते हैं। तो आज का दिन ना जियाना का है, इसीलिए वो जैसा जैसा बोलेगी हम वैसा सब करेंगे। इस साल वैसे मैं अगर कुछ मांगने को आप कहें तो मैं उनसे एक ही विश मांगूंगी कि बस जियाना को वो हमेशा खुश रखें और उसकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बाकी तो वो दोनों बच्चे हैं, तो दोनों ही भगवान का रूप है और दोनों आपस में सेट कर लेंगे क्या है क्या करना है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, जन्माष्टमी का उत्सव हर कोई बड़ी ही धूमधाम से मनाता है और घर में जब बाल गोपाल का आगमन होता है ना, चाहे जितना भी छोटा सा सेटअप रहे, बहुत ही प्यारा लगता है। लेकिन अब हम आपको लिए चल रहे हैं शिफाली के घर में, और इनके घर में तो हर वर्ष जन्माष्टमी का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस वर्ष भी इनका ये भव्य सा नजारा आप भी देखिए। कृष्णा, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। मैं हूँ शिफाली शर्मा और मैं हूँ वरुण सेठी। तो
आज हम आपको लेके आए हैं मेरे घर, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सब का फेवरेट फेस्टिवल आ गया है। हमारे कन्हैया जी आ रहे हैं, जन्माष्टमी आ रही है, तो हमारे यहाँ भी जन्माष्टमी एक बहुत अलग तरीके से मनाई जाती है और हम चाहते हैं कि आप भी उसके भागीदार बने और आपको हम दिखाएं कि हमारी जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं कि कैसी हमने तैयारियां की है, कैसे डेकोरेशन की है और कौन कौन आके मधुर संगीत भगवान के लिए भजन गा रहा है। तो आइए हमारे साथ। हर साल की तरह इस साल भी हम शेफाली और वरुण के घर पहुँचे जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए। इस साल भी दर्शक ये ज़रूर देखना चाहते हैं कि शेफाली ने अपने घर उत्सव की तैयारी कैसे कर रखी है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो जो ज़रूरतें होती हैं जन्माष्टमी के लिए, जैसे कि हमारे माखन चोर तो मटकी के बिना तो माखन चुराते नहीं थे, तो वैसे सारी डेकोरेशंस हमने मटकी की हैं। तो भाई आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे सारे छोटे कन्हैया आएंगे और ये सारी मटकियाँ छोटे छोटे कन्हैया फोड़ेंगे आगे और भगवान का जन्म मनाएंगे और उसी हिसाब से कृष्ण जन्माष्टमी की सेलिब्रेशंस करेंगे। तो अभी बस कुछ ही देर में कन्हैया आ रहे हैं, छोटी छोटी राधा रानी आ रही हैं, तो हम मटकी फोड़ने का इंतजार कर रहे हैं। इस बार आप देख सकते हैं जैसे 6 मटकियाँ तो 6 कन्हैया आने वाले हैं हमारे यहाँ। अब कृष्णा जी का जन्मदिन है तो ऐसे में रात भर कीर्तन भी होता है। जन्म की खुशी को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार तो जरा देखिए शेफाली के नन्हे मुन्ने बच्चे को जो खुद कान्हा बनकर तैयार है। इस उत्सव में जिसने भी हिस्सा लिया वो मानो एकदम कृष्ण भक्ति में लीन हो गया। और जरा देखिए आशीष को यानी कि नमिश तनेजा को जो आए हैं शेफाली के घर। मैं आया हूँ वरुण सेठी और शेफाली सेठी के घर पे और इन्होंने जन्माष्टमी है वैसे 7 तारीख है बट इन्होंने 5 तारीख को ही अपने घर पे रख लिए ताकि जो लोग 7 तारीख को फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे वो आज ही इनके घर पे आ पाएँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। जन्म उत्सव के बाद दही हंडी का भी कार्यक्रम हुआ जो कि घर में ही था, लेकिन ये भी तो सेलिब्रेशन का हिस्सा है। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की हाथी घोड़ा पाल। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बोलो नंद के लाला की जय। तो आप सभी को हमारी तरफ से जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। देखिए बाल गोपाल के आगमन की खुशी जो है सीरियल मीत में भी मनाई जा रही है और देखिए किस तरह शगुन और सुमित जो है वो मिलकर बाल गोपाल की आरती कर रहे हैं। लेकिन इस मौके पर भी शगुन का ड्रामा जो है वो कायम है। छोटे पर्दे की एक जन्माष्टमी ऐसी भी देखिए जहां पर सीरियल की खलनायिका इतनी उतावली हो रही है श्लोक को ये बताने के लिए कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे ड्रामेटिक तरीके से रिवील करना चाहते हैं हम लोग कि तुम्हारे फादर नहीं हैं इस दुनिया में। तो हमने एक ऐसा पोस्टर लगाया जिसमें हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो जब वो उसको देखेगा तो उसे शॉक लगेगा बिकॉज उसे तो लगता है कि मेरे पापा हैं, क्योंकि अभी तक जो उसके ताऊ जो हैं वो उसके फादर बन के उससे बात कर रहे थे। तो ये एक शॉकिंग एलिमेंट देने के लिए हम लोगों ने ऐसे थोड़ा सा पोस्टर वोस्टर लगाने की कोशिश की है। इतने सालों तक श्लोक की माँ ने ये सच छुपा रखा था और अब भी जन्माष्टमी के मौके पर सुमित और उसकी सास पूरी कोशिश कर रही हैं
इस शगुन के प्लान को फेल करने की। जी, शगुन ने ठान लिया है कि वो श्लोक को बताकर रहेगी कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं है, पर हम ऐसे उसके सामने सच नहीं आने दे सकते बिकॉज़ उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा लाउड होगा और हम भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो बस हमारी वही कोशिश थी छोटी सी कि उसको किसी तरह डिस्ट्रैक्ट कर दें, थोड़ा सा तो टाइम बाय कर लें, फिर देखेंगे कैसे उसके सामने सच लाना है। अब शगुन ने तो पूरी कोशिश कर रखी है कि या तो श्लोक को सच्चाई बताएगी या तो फिर ना कुछ पागलपंथी होने वाली है। सबने मिलकर लड्डू गोपाल की आरती उतारी और उसके बाद शुरू हुआ इस सीरियल वाला ड्रामा। अरे भाई ये देखिए जरा शगुन को, न जाने शगुन ने आज ऐसा क्या खा लिया है। लड्डू थे 2 और आप शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा वैसे हमने एग्जैक्टली क्या किया था, पर दोनों लड्डू में हमने मिलावट की थी और दोनों माँ बेटे को खिला दिया था। हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वैसे खुश है जैसे किसी की मन्नत पूरी हो जाती है तो वो खुश होता है ना, वैसे वाली खुश हूँ। लोग, this is for you। आज लोग गाना चलाओ। एकदम बेसुध होकर वो डांस कर रही है और जरा गौर से देखिए इस शगुन का साथ कौन दे रहा है। सीरियल की दुनिया में ऐसे ना मस्ती वाले सीन्स बहुत कम ही देखने मिलते हैं। आज जहां एक और ड्रामा हो रहा था जन्माष्टमी के मौके पर, तो दूसरी ओर कॉमेडी वाला सीन भी दिखा। शगुन के डांस वाले इस सीन को देखकर वाकई दिल खुश हो गया और सबने तालियां भी बजाई। अब यहाँ पर इस शगुन का जो मकसद है वो किसी भी कीमत पर सुमित पूरा नहीं होने देगी। अपने पति को उसके पिता का सच किसी भी कीमत पर पता नहीं चलने देगी। अब हमें तो ऐसा ही लगता है आगे न जाने और कौन सा ड्रामा देखने को मिलेगा दही हंडी पर। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई जन्माष्टमी का त्योहार हो और कृष्ण जी की बात हो रही हो तो कृष्णा बहू की बात कैसे नहीं होगी। अब इनके तो नाम में ही श्री कृष्ण बसते हैं। हम बात कर रहे हैं सीरियल नथ की। तो भाई नथ में झांकी लगी है जहां कृष्णा ऑब्वियसली कृष्णा ही बनेंगी और जो विलन है यानी कंस का रूप लिया है गौरी ने। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये कृष्ण भी अपने कंस का वध कर दे। जब जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तब तब उस पाप को खत्म होने के लिए कृष्णा जी को जन्म लेना ही पड़ता है। और ऐसे में जब छोटे पर्दे के पास ऑलरेडी कृष्णा हो तो भला उसे जन्माष्टमी के मौके पर कृष्णा बनाना तो बनता ही है। जब भी धरती पे पाप बढ़ जाते हैं तो कृष्ण का अवतार लेना पड़ता है लोगों की सच्चाई सामने लाने के लिए, उनके झूठा पर्दा उनके चेहरे से हटाने के लिए। सो यस, मैं कृष्ण अवतार में हूँ एंड ये लुक को मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। जी हाँ, जरा प्यारी कृष्णा को देखिए जिसने आज कृष्णा का रूप लिया है। तो वहीं यहाँ पर आज कंस भी है, सुदामा भी है, यशोदा भी है और शेषनाग भी। मैं कृष्णा बनी हूँ और भी हमारे हैं परिवार वाले लोग, जो कोई यशोदा बना है, कोई कंस बना है, कोई सुदामा बना है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, राधे राधे। तो उम्मीद करते हैं कि जन्माष्टमी पर इस सीरियल नथ की पूरी टीम ने ये जो एक मेहनत की है ना अपने दर्शकों को एंटरटेन करने की, तो वो आप सबको बहुत पसंद आए।
मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, जन्माष्टमी मनाने का हर किसी का अपना ही तरीका होता है। कहीं कृष्ण लल्ला की सेवा होती है तो कहीं दही हांडी का उत्सव होता है। तो सीरियल तितली में भी तितली और गर्ग किस तरह दही हांडी का उत्सव मना रहे हैं, आइए दिखाते हैं। Hi, this is Avinash Mishra, your गर्व। हाय, दिस इज़ नेहा सोलंकी, आपकी तितली। और आज हम एबीपी के साथ दही हांडी का सेगमेंट करने वाले हैं और थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, तो वो दूसरे की आंखों पर पट्टी बांधकर हम लोग ट्राई करने वाले हैं। लेट्स सी कौन जीतेगा। लेट्स सी। वेल एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरीके से फोड़ेगी। बहुत ज़ोर से फोड़ा इसने, आसपास लोग थे, बट ऐसे ही फोड़ी जाती है दही हांडी और शुभ है। और देखिए हमारी लड़की ने कर दिखाया। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। हम लोग नैनीताल से मैं हूँ, वहाँ पे तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और मैंने बहुत सारी मटकियाँ फोड़ी है उधर। अच्छा। बट ऐसे चढ़ना पड़ता है और वो सब करते हैं और डांस करते हैं, खूब सारा पूजा करते हैं, मज़े आते हैं। मुझे तो स्कूल का ही याद है, ऐसे ग्रुप बनाते थे तो कंपटीशन होता था स्कूल में। तो मेरे जो निकम्मे दोस्त हैं जो हम लोग अभी तक साथ में हैं, हम लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के ऐसा डिसाइड करते थे कि भाई तू छोटा है, तू पतला है, तू मोटा है, तू नीचे है, तू ऊपर, ऐसा डिसाइड करते थे और ऊपर फोड़ते थे। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। देखा इसको आता है। 6:30 हमारा शो देखिए, उसके बाद अपनी हांडी फोड़िए। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। हैप्पी जन्माष्टमी गाइस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।